अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में परी कहती है कि अनुपमा पर भी वहां झूठा इल्जाम लगाया गया था। ईशानी इंस्पेक्टर से इंटरनेट पर पूरी जानकारी पढ़ने के लिए कहती है। परी और ईशानी को अंश और लेखला के अरेस्ट होने का एक वीडियो मिलता है। इंस्पेक्टर कहता है कि एक्ट्रेस बीमार हो गई थी, इसलिए उन्हें अनुपमा को अरेस्ट करना पड़ा। वह आगे उनसे कहता है कि उससे बहस करने के बजाय एक वकील ढूंढो। गौतम सोचता है कि वह अंश को बर्बाद कर देगा। वह कहता है कि प्रार्थना को अंश पर भरोसा था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। गौतम आगे कहता है कि अनुपमा इस बार लीला और अंश को नहीं बचा पाएगी। वह अंश को बर्बाद करने की कसम खाता है, जिसका असर लीला पर भी पड़ेगा। अनुपमा को चक्कर आता है। रजनी उसका साथ देती है और अनुपमा की बेगुनाही साबित करने के लिए घटना के असली गुनहगार को सामने लाती है। अनुपमा सेट पर अनहेल्दी खाना भेजने के लिए कपल से सवाल करती है। एक लेडी मानती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अनुपमा ने उनका काम छीन लिया था। अनुपमा कहती है कि वे उसकी पीठ में छुरा घोंपने के बजाय इस मुद्दे पर बात कर सकते थे। रजनी इंस्पेक्टर से असली गुनहगारों को अरेस्ट करने और अनुपमा को आज़ाद करने के लिए कहती है। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही पराग से अंश और लीला के बनाए प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए कहती है और कहती है कि वे प्रार्थना के इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स से अलग है। वह कहती है कि कोई अंश और लीला के खिलाफ साजिश कर रहा है। मीता कहती है कि मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स लॉन्च करना आम बात है। राही जोर देकर कहती है कि कोई अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। वसुंधरा कहती है कि अंश और लीला ऐसी साजिश के लिए इतने पॉपुलर नहीं है। गौतम कहता है कि सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही ऐसा करेगा। राही जवाब देती है कि वह बेवकूफ़ नहीं बल्कि कोई चालाक इंसान था। वह गौतम से चेक करने के लिए कहती है। माही राही से पूछती है कि क्या उसे गौतम पर शक हो रहा है। राही कहती है कि उसे उस पर शक है। गौतम कहता है कि वह बदल गया है, चाहे राही माने या न माने। राही कहती है कि वह किसी को अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश करने से रोकेगी। वसुंधरा गौतम का सपोर्ट करती है और कहती है कि अंश धोखेबाज है। राही कहती है कि गौतम सबको मैनिपुलेट कर रहा है। माही राही से पूछती है कि क्या उसे गौतम पर शक हो रहा है। राही कहती है कि उसे उस पर शक है। गौतम कहता है कि वह बदल गया है, चाहे राही माने या न माने। राही कहती है कि वह किसी को अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश करने से रोकेगी। वसुंधरा गौतम का सपोर्ट करती है और कहती है कि अंश धोखेबाज है। राही कहती है कि गौतम सबको मैनिपुलेट कर रहा है। पराग राही से कहता है कि अंश की गलती के लिए गौतम पर इल्ज़ाम न लगाए। वह कहता है कि अगर प्रार्थना को कुछ हुआ तो वह अंश को नहीं छोड़ेगा। हसमुख को लीला और अंश की चिंता होती है। वह कहता है कि कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। किंजल पाखी और परितोष उसे दिलासा देते हैं। हसमुख अनुपमा से बात छिपाने का फैसला करता है। परितोष को शक है कि कोठारियों ने अंश और लीला के खिलाफ साजिश रची है। किंजल परितोष से बदला लेने के बारे में सोचना बंद करने और अर्श और लीला की जमानत पर ध्यान देने के लिए कहती है। हसमुख उनके लिए रोता है।
अनुपमा रजनी से पूछती है कि उसे असली गुनहगार कैसे मिला। रजनी कहती है कि उसे एक लीड मिली थी कि अनुपर्णा को एक कॉल आया था जिसमें बताया गया था कि शूट कैंसिल हो गया है, इसलिए उसने उस लेटर का पता लगाया। माही को लीला के लिए बुरा लगता है और वह सबका दिल जीतने का फैसला करती है ताकि वे उससे प्यार करें। अनुपमा को अंश और लीला की हालत के बारे में पता चलता है। रजनी उसे शांत रहने के लिए कहती है। प्रेम और राही अंश और लूला का साथ देने का फैसला करते हैं। वसुंधरा और गौतम उनका विरोध करते हैं। प्रेम जोर देता है कि वह अंश और लीला को सपोर्ट करेगा। अनुपमा को अंश और लीला की हालत के बारे में पता चलता है। रजनी उसे शांत रहने के लिए कहती है। प्रेम और राही अंश और लूला का साथ देने का फैसला करते हैं। वसुंधरा और गौतम उनका विरोध करते हैं। प्रेम जोर देता है कि वह अंश और लीला को सपोर्ट करेगा। लूल्स और अंश को बॉल मिलती है। अनुपमा उन्हें हिम्मत देती है। परी और ईशानी अंश और लीला पर अपना भरोसा दिखाती है। अनुपमा लीला को बताती है कि सब जानते हैं कि वह गलत नहीं है। वह लीला से हंसमुख का ध्यान रखने के लिए कहती है। वह अंश और लीला से शांत रहने की रिक्वेस्ट करती है। अनुपमा रजनी को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। रजनी कहती है कि किसी ने अंश और लीला को झूठा फंसाने की कोशिश की। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है। अनुपमा कहती है कि उसे गौतम पर शक है। इस बीच अंश और लीला घर लौटते हैं और समाज के इल्ज़ामों का सामना करते हैं। अंश बागी हो जाता है। पारितोष, किंजल और पाखी उसे खुद पर कंट्रोल रखने के लिए कहते हैं। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या वह कभी उसका एहसान चुका सकती है। रजनी कहती है कि वह कुछ भी मांग सकती है। अनुपमा कहती है कि वह उसके लिए अपनी जान दे देगी। रजनी अनुपमा से दोबारा सोचने और बाद में पीछे न हटने के लिए कहती है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है। रजनी कहती है कि वह जल्द ही एहसान वापस मांगेगी। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। डायरेक्टर अनुपमा से माफ़ी मांगता है। अनुपमा और लहानी मां और बेटी का रोल करती है। डायरेक्टर को शॉट पसंद आता है और वह अनुपमा को एक्ट्रेस के तौर पर हायर कर लेता है। वह कहता है कि अनुपमा का अब करियर शुरू होने वाला है। बाद कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। वह प्रीत और डांस रानियों को बताती है। प्रीत कहती है कि चूंकि शूट कैंसिल हो गया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि मुकेश अनुपमा पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। वह जोर देकर कहती है कि कुछ कन्फ्यूज़न है। भारती अनुपमा का साथ देती है। माही राही को पढ़ते हुए देखती है। वह ख्याति से पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है। माही कहती है कि वह गौतम के लिए हल्दी वाला दूध बना रही है। जब माही को कॉल आता है तो वह ख्याति से दूध चेक करने के लिए कहती है। प्रार्थना फिर ख्याति को कॉल करती है तो वह राही से उसे चेक करने के लिए कहती है। राही इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं सुन पाती है
और किचन से भी चली जाती है। अनीश लीला को बताता है कि उसने बॉक्स और सैंपल सही जगह पर पहुंचा दिए हैं। लीला अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक्साइटेड है और शाह उसका साथ देते हैं। इस बीच गौतम अंश और लीला का बिजनेस बर्बाद करने का प्लान बनाता है। किचन में दूध जल जाता है और माही ख्याति को दोषी ठहराती है। राही और ख्याति चौंक जाते हैं। ख्याति कहती है कि प्रार्थना ने उसे बुलाया था। वसुंधरा कहती है कि ख्याति घर पर ध्यान नहीं दे रही है और माही का साथ देती है। राही इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। माही राही को डांटती है। राही उससे कहती है कि इस बात को मुद्दा न बनाए। माही कहती है कि राही की वजह से घर में आग लग सकती थी। राही कहती है कि वह अपनी पढ़ाई और किचन का काम दोनों संभाल सकती है। माही कहती है कि वह एक भी ठीक से नहीं संभाल सकती। वसुंधरा राही और ख्याति दोनों को चेतावनी देती है। अनुपमा इल्जाम को लेकर परेशान है। उसे पक्का लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ। इस बीच प्रेम राही से उसकी पहली क्लास के बारे में पूछता है। राही उसे वसुंधरा के दोस्तों के परेशान करने के बारे में बताता है। प्रेम वसुंधरा से बात करने का फैसला करता है। वसुंधरा कहती है कि वह भी उससे बात करना चाहती है। वह राही को ताना मारती है, कहती है कि प्रेम को भड़काने से पहले वह कम से कम उसे एक गिलास पानी तो दे सकती थी। प्रेम उससे सीधे बात करने के लिए कहता है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि वह उससे सवाल करने के लिए काफी बड़ा नहीं है। वह है, लेकिन राही झूठ बोलने की कोशिश करती है। अनुपमा उसकी बदली हुई आवाज देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। राही कहती है कि उसका गला खराब है क्योंकि उसने प्रेम के साथ आइसक्रीम खाई थी। अनुपमा फिर से क्लास के बारे में पूछती है। राही कहती है कि पहली क्लास खराब हो गई और आने वाली भी अच्छी होंगी। वह मन ही मन चिंता करती है कि वसुंधरा उसे पढ़ने नहीं देगी। अनुपमा को शक है कि राही कुछ छिपा रही है। वह राही को याद दिलाती है कि उसके ससुराल वाले सपोर्टिव है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेगी। राही फिर भी सच छिपाती है। अनुपमा फिर राही को रजनी के बारे में बताती है और तारीफ करती है कि कैसे एक मशहूर पर्सनैलिटी होने के बावजूद रजनी ज़मीन से जुड़ा रहता है। राही उसके बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। राही मानती है कि उसकी पढ़ाई पूरी करने का सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन वह प्रेस या अनुपमा को स्ट्रेस दिए बिना लड़ने का पक्का इरादा रखती है। दूसरी तरफ हसमुख लीला से पूछता है कि वह क्या कर रही है। लीला कहती है कि वह ली शो के प्रोडक्ट्स को टेस्ट और प्रोड्यूस कर रही है। परितोष पूछता है कि वह उस पर एक एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। लीला जवाब देती है कि वह जानवरों पर एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। परितोष मजाक में पूछता है कि क्या वह उसे जानवर मानती है। किंजल और पाखी हंसती है। लीला कहती है कि वह हसमुख पर भी एक एक्सपेरिमेंट करेगी। अंश लीला की कंपनी का एडवर्टाइज करने का फैसला करता है। पाखी अपनी दोस्त से मिलने का प्लान बनाती है। परितोष ताना मारता है कि ईशानी की जिम्मेदारी अनुपमा को देने के बाद पाखी अब फ्री है।
पाखी और परितोष में बहस हो जाती है। लीला शाह परिवार से अपने बिजनेस को सीरियसली लेने के लिए कहती है। परितोष कहता है कि उसने एक रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया है। लीला चाहती है कि हर कोई पूरे दिल से इसमें शामिल हो। ख्याति को पता चलता है कि वसुंधरा की दोस्त की वजह से राही की पहली क्लास छूट गई। वह राही का पक्ष लेती है और वसुंधरा से पूछती है कि वह रानी की पढ़ाई के खिलाफ क्यों है, लेकिन माही को पूरी आज़ादी देती है। माही वसुंधरा को मैनिप से राजा की चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वह सब संभाल लेगा। लीला ईशानी और परी को दिन में 2 बार फोन करने के लिए कहती है। अनुपता परितोष और पाखी से कहती है कि वे तभी मुंबई आए जब वह उन्हें फोन करे। अनुपमा परी और ईशानी के साथ यह कहते हुए चली जाती है कि मुंबई एक मायानगरी है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। राही अनुपमा से उनकी चिंता न करने के लिए कहती है। लीला सोचती है कि क्या ईशानी और परी अनुपमा को परेशान करेंगी। हंसमुख अनुपमा की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करता है। अनुपमा राही से कहती है कि वह जल्द ही मुंबई पहुंच जाएगी। राही अनुपमा से पूछती है कि वह इतनी मजबूत कैसे है। अनुपमा राही को समझाती है और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है। राही कहती है कि उसने पढ़ाई शुरू कर दी है। अनुपमा खुश होती है। प्रेम राही से उसे किताबें दिखाने के लिए कहता है और उसकी प्रगति देखकर खुश होता है। राही को अनुपमा की याद आती है। प्रेम उसे याद दिलाता है कि मुंबई पास है और वे कभी भी अनुपमा से मिल सकते हैं। अनुपमा मुंबई पहुंचती है। परी और ईशानी शहर में इधर-उधर देखती है। परी एक मछली विक्रेता से टकरा जाती है और उसके साथ बदतमीजी करती है। अनुपमा विक्रेता से माफी मांगती है। वह चौल जाने का फैसला करती है। वहाँ गौतम पराग को रियल एस्टेट का कारोबार तलाशने का सुझाव देता है। पराग कहता है कि मुंबई में रियल एस्टेट का कारोबार अच्छा चल रहा है। गौतम अपने दोस्तों से मदद लेने का सुझाव देता है। वसुंधरा पराग और गौतम को काढ़ा पीने के लिए कहती है क्योंकि नवंबर का महीना है। वह गौतम की तारीफ करते हुए कहती है कि वह इतना मेहनती है कि काम के लिए उसने अपना हनीमून भी छोड़ दिया। प्रार्थना डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। गौतम उसके साथ चलने की पेशकश करता है, लेकिन प्रार्थना उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। गौतम की प्रार्थना के प्रति चिंता देखकर माही परेशान हो जाती है। वसुंधरा पराग से चौल खाली करने और एक मॉल बनाने के लिए कहती है। अनुपमा नर्तकियों को लड़ते हुए देखती है। भारती सरिता और प्रीत उसे देखकर हैरान और खुश होते हैं। अनुपमा जाने के लिए तैयार है। ईशानी और परी उसके साथ मुंबई जाने। अंश परी और ईशानी को साथ लाता है। ईशानी और परी पूछती हैं कि क्या हो रहा है। राही अंश ईशानी और परी को टेंट के अंदर आने के लिए कहती है। राही कहती है कि उन्होंने साथ रहने का वादा किया है। परी पूछती है
कि अगर उसकी अपनी बहन ने उसकी शादी तोड़ दी हो तो उसे क्या करना चाहिए। ईशानी कहती है कि वह दोषी है और प्रार्थना करती है कि परी और राजा सुलह कर लें। परी कहती है कि ईशानी का अपराध बोध राजा के साथ उसके रिश्ते को नहीं सुधारेगा। राही ईशानी और परी से अनुपमा के बारे में सोचने के लिए कहती है, जिसने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया। अंश ईशानी और परी को अनुपमा पर भरोसा करने और मुंबई जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, जहां उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल सकता है। राही परी से पूछती है कि अगर कोई कपड़ा फट जाए तो वह क्या करेगी। क्या वह उस पर पट्टी बांधेगी या फेंक देगी। परी राही से पूछती है कि क्या राजा अब भी उससे प्यार करता है। राही कहती है कि केवल समय ही बताएगा। राही ईशानी और परी को सौभाग्य के लिए चक्र फूल देती है। प्रेम अनुपमा हसमुख और लीला को चाय परोसता है। अंश